हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग हमारा क्लास 11th अकाउंटेंसी का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एसके सिंह बुक से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जिसमें से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशंस किया था। और आज के क्लास में हम लोग उसी बुक से यानी कि 11 क्लास के अकाउंटेंसी से जो कि एसके सिंह के बुक से हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। तो क्वेश्चंस में कह रहा है आपको, पहले नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि बिजनेस स्टार्ट किया आपने किस चीज से, तो नगद से। बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस में पैसा आएगा। बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या होएगा, बिजनेस के अंदर में पैसा आएगा। तो इसका मतलब पैसा बिजनेस के लिए क्या होता है, तो पैसा बिजनेस के लिए होता है एसेट्स। पैसा बिजनेस के लिए क्या होता है, तो एसेट्स होता है। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट में, तो रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपके बिजनेस के अंदर में किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति, कोई भी एसेट्स, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आएगा तो उसके नाम को क्या करना है, उसके नाम को डीआर करना है। क्योंकि रियल अकाउंट का नियम कहता है कि संपत्ति अगर किसी भी प्रकार का कम्स हो तो उसको डीआर करना है। इसी वजह से कैश का नाम क्या हो जाएगा, कैश का नाम हो जाएगा डीआर। पैसा देने वाला कौन, तो पैसा देने वाला बिजनेस के अंदर में होता है ऑनर। पैसा देने वाला कौन होता है, पैसा देने वाला होता है ऑनर। तो ऑनर कौन होता है, ऑनर होता है एक पर्सन। और जो भी पर्सन से संबंधित होगा वो किस में जाएगा, तो वो जाएगा पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि अगर आपके बिजनेस के अंदर में कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन कुछ भी अगर देगा तो उसके नाम को सीआर करना। लेकिन ऑनर को हम लोग स्पेसिफिक नाम से पुकारते हैं, तो वो स्पेसिफिक नाम क्या होता है, तो कैपिटल होता है। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। और कितने रुपए से, तो 75,000 रुपए से। 75,000 रुपया डीआर में भी होएगा और 75,000 रुपया सीआर में भी होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ। आगे अगर आप देखें, आगे आपको कह रहा क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स आपने परचेज किया किस चीज में, तो नगद में। गुड्स आपने परचेज किया किस चीज में, तो नगद में परचेज किया। तो गुड्स कभी भी अगर आप नगद में परचेज करोगे तो क्या होगा, तो बिजनेस के अंदर में गुड्स आएगा और पैसा जाएगा। इसको आप लोग गुड्स भी मान के एक्सप्लेन कर सकते हो या परचेज भी मान के एक्सप्लेन करते हो। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसका बेसिक्स देखा है। तो आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले इस वीडियो को डायरेक्ट अगर आप यहाँ से जुड़े हो तो आप पहले क्या करो, प्लेलिस्ट में इसका कुछ बेसिक्स मैंने समझाया आपको, गोल्डन रूल्स वगैरह, अकाउंट्स वगैरह। तो ये सब सारी चीज़ें आप पहले देखें तो और ज़्यादा भी समझ में आएगा आपको। तो परचेज करना बिजनेस के लिए क्या होता है, परचेज करना बिजनेस के लिए होता है खर्च। जब कभी भी बिजनेस के अंदर में कोई भी चीज़ अगर आप परचेज करेंगे तो परचेज करना क्या होता है, खर्च होता है। और जो भी अगर खर्च होगा उस खर्च को किस में हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी कि जितने भी प्रकार का बिजनेस का खर्च होगा, लॉस होगा, हानि होगा, एक्सपेंसेस होगा, सबके नाम को क्या करना है, सबके नाम को डीआर करना है। इसी वजह से परचेज का नाम क्या होगा, परचेज का नाम डीआर हो जाएगा। और आपके बिजनेस से क्या होगा, कोई भी चीज़ आप परचेज करोगे, आप सोचो कि अगर आपने कोई भी सामान परचेज किया बिजनेस में तो क्या होगा, आपके पास से पैसा बिजनेस से क्या हो जाएगा, तो चला जाएगा, गोज हो जाएगा। तो पैसा अगर गोज हो जाएगा तो पैसा क्या होता है, पैसा होता है एसेट्स। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत जाएगा, वो रियल अकाउंट के अंतर्गत। और रियल अकाउंट का नियम कहता है कि जितने भी प्रकार की संपत्ति कम्स हो जाए, यानी कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, संपत्ति अगर कम्स हो जाएगी तो क्या करना है, डीआर करना। और संपत्ति अगर चली जाएगी तो क्या करना है, उसको सीआर करना है। इसलिए कोई भी सामान अगर आप परचेज करोगे बिजनेस के लिए तो वो सामान क्या हो जाएगा, सामान आएगा, या परचेज नाम से बनाओगे आप उसको, या तो गुड्स के नाम से। तो परचेज करना क्या होता है, खर्च होता है। और आपके पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। इसी वजह से पैसे का नाम क्या हो जाएगा, पैसे का नाम सीआर हो जाएगा, यानी कि कैश का नाम सीआर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है परचेज फर्नीचर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है परचेज फर्नीचर। फर्नीचर परचेज किया। और मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने आपको ये चीज़ बताया था आपको मैंने कि बिजनेस के अंदर में 2 तरह की चीज़ें परचेज होती हैं, एक यूज़ करने वाला सामान और एक रीसेल वाला सामान। तो यूज़ करने वाला सामान परचेज करेंगे तो परचेज करने के समय क्या करना है, उसका आपको नेम यूज़ करना है। और अगर रीसेल वाला सामान होगा तो परचेज करने के समय या तो परचेज वर्ड यूज़ करना है या फिर गुड्स वर्ड यूज़ करना है। ज़्यादा अच्छा होता है कि आप परचेज वर्ड यूज़ करो। तो परचेज तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, परचेज किया आपने फर्नीचर, और कहीं पे भी क्वेश्चंस के अंदर में गुड्स नहीं दिख रहा आपको। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चंस के अंदर में गुड्स नहीं दिखे आपको तो आपको ये समझ जाना है कि वो सामान बिजनेस का
बिजनेस में जो परचेज किया गया है वो रीसेल करने के पर्पज से नहीं परचेज किया गया। अगर गुड्स वर्ड नहीं देखे क्वेश्चंस में तो क्या समझना है कि वो सामान यूज करने के लिए परचेज किया गया है। इसका मतलब ये मत समझना है कि अगर इस क्वेश्चंस के अंदर में जैसे आप देखो तो इस क्वेश्चंस के अंदर में कहीं पे भी गुड्स वर्ड नहीं है। जब गुड्स नहीं रहेगा तो आपको ये समझना है कि वो सामान बिजनेस के अंदर में यूज करने के पर्पज से परचेज हुआ है। और अगर गुड्स रहता तो हम क्या समझते हैं, वो सामान परचेज करने का मकसद क्या होता है। वैसे केस में तो आपको ये समझना है कि वो सामान परचेज करने का मकसद होता है कि वो सामान आप क्या करोगे, गुड्स रहने पे रीसेल करने के पर्पज से। गुड्स नहीं लिखा रहा है क्वेश्चंस में तो वो सामान यूज करने के पर्पज से। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में कहीं पे भी आपको गुड्स नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सामान क्या होगा, बिजनेस में यूज करने के पर्पज से। आप सोचो कि बिजनेस में क्या होता है ना कि फर्नीचर वगैरह हम लोग ला कर रखते हैं कि कोई कस्टमर आएगा तो बैठेगा उस पर, है ना। हम लोग खुद भी ऑफिस में हम लोग बैठेंगे उस फर्नीचर वगैरह पे। तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, बिजनेस के अंदर में यूज होती हैं। तो यूज होने वाला सामान अगर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका नेम यूज करेंगे। तो फर्नीचर बिजनेस के लिए अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर बिजनेस के लिए होता है एसेट्स। फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। और एसेट्स होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत इंक्लूड होगा वो, तो रियल अकाउंट के अंतर्गत। और रियल अकाउंट का नियम कहता है कि संपत्ति अगर कम्स हो जाए तो क्या करो, कम्स होने पे डीआर करो। इसी वजह से फर्नीचर का नाम डीआर हो जाएगा। और आपके पास से क्या होगा, कोई भी सामान आप अगर परचेज करोगे तो परचेज करने के कारण आपके बिजनेस से पैसा क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। और पैसा होता क्या है, पैसा होता है एसेट्स। कैश क्या होता है, कैश होता है एसेट्स। एसेट्स होगा तो रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। इसी वजह से पैसा चूंकि खरीदने पे क्या होगा तो चला जाएगा, इसी वजह से कैश के नाम को क्या करेंगे, कैश के नाम को सीआर करेंगे। और कितने रुपए से, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे करेंगे कितने रुपए से, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे 5,000 रुपये से। तो ये 5,000 रुपया डीआर में भी होगा और 5,000 रुपये आपका सीआर में भी होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, वैसे ये क्वेश्चन हम लोग का छूट गया था अभी, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तारीख को एक ट्रांजेक्शन हुआ था, ये छूट गया था अभी हम लोगों से। 9 तारीख को क्या रहा आपको, क्या कि सोल्ड किया गुड्स आपने किसको, तो स्वाति को। गुड्स आपने किसको सोल्ड किया था, स्वाति को। अब कभी भी परचेज वाला क्वेश्चन रहे या फिर सेल वाला क्वेश्चन रहे तो आपको ये समझना है कि वो सामान, सबसे पहला चीज आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि ये सामान हमने जो बेचा है वो नगद में बेचा है उसको या उधार में बेचा कस्टमर को। तो पहचानने का तरीका मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि अगर क्वेश्चंस के अंदर में कैश लिखा रहे तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि ट्रांजेक्शन्स नगद में हुआ है। और अगर पार्टी का नाम लिखा रहे सिर्फ, तो आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि वो ट्रांजेक्शन्स उधार में हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में कहीं पे भी कैश का जिक्र नहीं है, इसका मतलब उधार में ट्रांजेक्शन्स हुआ है। और आप खुद सोचो कि आपके पास में दो कस्टमर आए, एक कस्टमर आए कि हमको सामान चाहिए नगद में। तो जिसको सामान नगद में चाहिए होगा आप सीधा क्या करोगे, सामान दोगे उसको और पैसा लोगे। उसका नाम आपको नोट रख के उसका नाम आपको लिख कर रखना कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लिखते नहीं है हम लोग उसको। लेकिन अगर कोई ऐसा कस्टमर आए जो कस्टमर क्या कहे, वो कस्टमर कहे कि हमको उधार में सामान चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम वैसे कंडीशंस में उस कस्टमर का नाम नोट करके रखते हैं। इसी वजह से जब यहाँ पे कैश में ट्रांजेक्शन्स नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हम कस्टमर का नाम नोट करेंगे। कस्टमर का नाम क्या, कस्टमर का नाम है स्वातीज। तो आपने सामान किसको बेचा, आपने सामान बेचा स्वातीज को। तो स्वाति कौन है, तो स्वाति एक पर्सन है। पर्सन होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे हम लोग इसको, तो इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे रियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या था, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा उसके नाम को डीआर करो। और सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी को सामान बेचोगे तो वो इंसान क्या होगा, वो इंसान रिसीवर होगा। जिसको भी आप सामान बेचोगे, आप अपने आप को एक दुकानदार समझ के देखो। आप सोचो कि मैं एक दुकानदार हूं और मैंने किसी को सामान बेचा, स्वाति को सामान बेचा। तो अगर आप सामान बेचोगे तो स्वाति क्या हो जाएगी, स्वाति रिसीवर हो जाएगी। और नियम कहता है कि रिसीवर के नाम को क्या करना है, रिसीवर के नाम को डीआर करना है। इसी वजह से स्वाति का नाम डीआर हो जाएगा। और सामान कभी भी बेचोगे तो क्या होगा, सेल होगा। सेल करना क्या होता है, सेल करना होता है इनकम। आप इसको गुड्स मान के भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और आप इसको यानी कि बेचने के समय आप दो वर्ड यूज कर सकते हो, या तो आप गुड्स वर्ड यूज करो, बेचने के समय आप या तो गुड्स वर्ड यूज करो या तो आप सेल्स वर्ड यूज करो। गुड्स भी सही, सेल्स भी सही, लेकिन दोनों में ज़्यादा बेहतर होता है कि आप स्टार्टिंग फेज में समझने के लिए गुड्स मान के चलो, लेकिन जब आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाओगे एंट्रीज वगैरह बनाने में, तो फिर क्या करना है, आपको सेल्स मान के करना है।
तो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर गुड्स मान के बनाएंगे तो गुड्स को कैसे करेंगे एक्सप्लेन, कि बेचने पे क्या हो जाएगा, गुड्स जाएगा। तो गुड्स क्या होता है, गुड्स होता है एसेट्स। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट में हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे, तो रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का नियम कहता है कि संपत्ति अगर चली जाए, यानी कि डेबिट वार्ड्स कम्स इन, संपत्ति अगर कम्स हो जाए तो डीआर करो, और संपत्ति अगर गोज हो जाए तो क्या करो, सीआर करो। तो संपत्ति अगर चली जाएगी तो क्या करेंगे, सीआर करेंगे। या अगर सेल्स मान के हम लोग अगर इसका फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो सेल में क्या होगा, सेल करना होता है इनकम। इनकम होगा तो किस अकाउंट में, इनकम होगा तो नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि जितने भी प्रकार का खर्चा नुकसान होगा उसको डीआर करो, जितने भी प्रकार का इनकम और गेन होगा उसको सीआर करो। तो गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सामान बेचना क्या होता है, इनकम होता है, सेल्स करना क्या होता है, इनकम होता है। इसी वजह से इनकम के नाम को क्या करेंगे हम लोग, सीआर करेंगे। कितने रुपए से, तो 5000 रुपीज से। कितने रुपए से, तो 5000 रुपीज से, यानी कि 5000 रुपया डीआर में भी हो जाएगा और 5000 रुपया सीआर में भी हो जाएगा। तो ये आपका अगला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इस तरीके से 18 तारीख को अगर आप देखें तो क्वेश्चंस में कह रहा है क्या, कि कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ पे एक चीज मैं गौर कराना चाहूंगा आपको, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चंस के अंदर में फुल सेटलमेंट वर्ड रहे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब इस क्वेश्चंस का कहीं ना कहीं कनेक्शन पीछे के क्वेश्चन से हो, पीछे के क्वेश्चन से जरूर होगा। तो आप देखो, अगर तो स्वाति को आपने सामान यहाँ बेचा था, कितने तारीख को, 9 तारीख को सामान बेचा था। तो 9 तारीख को जब हमने स्वाति को सामान बेचा था, तो ये सामान कितने का बेचा था, उसको सामान बेचा था हमने 5000 रुपीज का। लेकिन सेटलमेंट हमने कितने पे कर लिया, एक्चुअली में होता क्या है ना, कभी कभी कोई कस्टमर को हमने सामान बेचा 5000 का, अब कस्टमर पैसा नहीं चुका रहा, बार बार हम तगादा कर रहे हैं उसको, लेकिन वो कस्टमर नहीं चुका रहा। तो लास्ट में फिर हम क्या करते हैं ना, हम उसको कहते हैं क्या, कि ऐसा करो ना, तुम हमको 4000 रुपया दो और अपना खाता क्या करो, खाता क्लोज करवा लो। या फिर कभी कभी क्या होता है कि कुछ कस्टमर मेरे से इस करार पे, इस वादे पे मेरे से परचेज करता है कि हम आपको 15 दिन के बाद पैसा चुकाएंगे। लेकिन रैंडमली बिजनेस के अंदर में अगर 10 दिन के अंदर में पैसे का काम पड़ जाए हमको, तो हम तो उसको 15 दिन से पहले नॉक तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसने वादा कब का किया, 15 तारीख का किया है। तो हम क्या करते हैं ना उसको, कि 10 तारीख उसके टाइम से पहले अगर पैसा मांगेंगे तो कुछ ना कुछ उसको छूट आपको देना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं ना, कि अगर 15 तारीख से पहले अगर इससे मांगने के लिए जाएंगे तो ये स्वाति क्या बोलेगी, स्वाति बोलेगी कि सर मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि हम पैसा आपको कब चुकाएंगे, 15 डेज के बाद चुकाएंगे, और आप पैसा मेरे से 10 डेज के बाद ही मांग रहे हो। तो हम कहते हैं, तब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक रास्ता निकालते हैं कि अगर तुम और अगर 5 दिन के बाद चुकाओगे तब तुमको चुकाना पड़ेगा 5000 रुपया। लेकिन अगर आप हमको अभी के अभी चुका दोगे तो हम क्या करेंगे, हम तुमसे सेटलमेंट कर लेंगे। कितने रुपए कितने रुपए पे, तो 4000 रुपए पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नुकसान हुआ। यहाँ पे कितने रुपए का नुकसान हुआ, तो 1000 रुपए का नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ, 1000 का। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसको मैं एक्सप्लेन करके समझाना चाहूंगा। पैसा बिजनेस में क्या होगा, पैसा बिजनेस में आएगा मतलब कैश आएगा। कैश होता है क्या बिजनेस के लिए, कैश होता है एसेट्स। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे इसको, तो एसेट्स होगा तो रियल अकाउंट में। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट में जाएगा, ये जाएगा रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का नियम कहता है क्या, रियल अकाउंट का नियम कहता है कि जितने भी प्रकार की संपत्ति बिजनेस के अंदर में कम्स हो जाए उसके नाम को आप क्या करो, उसके नाम को आप डीआर करो। इसी वजह से स्वाति जब कभी भी पैसा चुकाएगी तो बिजनेस के अंदर में पैसा आ जाएगा, इसी वजह से कैश के नाम को डीआर करेंगे। इसी तरीके से लेना था स्वाति से 5000 रुपीज, लेकिन लिया कितना हमने उससे, उससे हमने पैसा लिया 4000 रुपये और सेटलमेंट कर लिया उससे। अब पैसा बाद में वो देगी भी नहीं हमको। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि हमने दिया उसको डिस्काउंट। हमने क्या दिया उसको, डिस्काउंट। डिस्काउंट देना यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमको नुकसान हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है बिजनेस के लिए 1000 रुपए का। अब जितने भी प्रकार का लॉस होगा वो सब किस में जाएगा, वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी प्रकार का बिजनेस का एक्सपेंस हो या जितने भी प्रकार का लॉस हो, इस एक्सपेंसेस को और लॉस को आप डीआर करो। इसी वजह से डिस्काउंट का भी नाम क्या हो जाएगा, डिस्काउंट का भी नाम डीआर हो जाएगा। इसके अलावा फिर क्या होगा, अगला नाम, पैसा चुकाने वाली कौन है, पैसा चुकाने वाली है स्वाति। पैसा कौन चुका रही है हमको, स्वाति। लॉस भी कौन दे रही है हमको, स्वाति। तो स्वाति कौन है, स्वाति एक पर्सन है। स्वाति कौन है, स्वाति एक पर्सन है। पर्सन होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे, तो मैंने कहा था कि दोज अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। जो भी अकाउंट पर्सन से संबंधित होगा उसको किस में इंक्लूड करेंगे हम लोग, उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि अगर कोई इंसान बिजनेस से कुछ रिसीव करे, रिसीवर के नाम को डीआर करो। अगर कोई भी इंसान बिजनेस में कुछ अगर दे, यानी कि गिवर के नाम को क्या करो, गिवर के नाम को आप सीआर करो। तो इस तरीके से इसका फाइनली आंसर क्या होगा, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा कैश अकाउंट डीआर। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डीआर। पैसा कितना आया मेरे पास,
पैसा आया 4000 रुपीज़ और डिस्काउंट हमने दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको गौर कराना चाहूँगा, डिस्काउंट कभी भी देंगे हम तो उसको हम लोग कहते हैं अलॉड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलॉड। और डिस्काउंट कभी भी रिसीव अगर होगा तो उसको कहते हैं डिस्काउंट रिसीव। तो ध्यान रखना, डिस्काउंट हमने क्या किया, डिस्काउंट हमने दिया है उसको। डिस्काउंट जब हम देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि अलॉड बोलेंगे फिर। तो डिस्काउंट अलॉड भी क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा। और पैसा देने वाली कौन हुई, तो स्वाति हुई। स्वाति का नाम क्या करना है, स्वाति का नाम सीआर करना है। और किसी भी पार्टी का नाम रहे तो डैश मार के आपको वहां पे क्या लगाना, एस लगाना। उसको कैसे पढ़ना, स्वातिज पढ़ना है। क्या पढ़ना है उसको, स्वातिज पढ़ना है। तो फाइनली 4000 रुपये का क्या हो जाएगा, कैश में हो जाएगा। 1000 रुपया किस में होगा, 1000 रुपया हो जाएगा डिस्काउंट में। और दोनों डीआर, चूंकि हम लोग अकाउंटिंग किससे कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। और डबल एंट्री सिस्टम कहता है हम लोगों को कि जितना भी ट्रांजेक्शन डीआर, मतलब जितना अमाउंट डीआर में होगा उतना ही सीआर में होगा। आप देखो तो 4000, 4 और 1 5000 रुपया डीआर में हो गया, तो 5000 रुपया सीआर में भी होगा। और एक तरीका और ये भी समझाऊंगा कि आपको एक कीवर्ड में बताता हूं कि जब कभी भी किसी भी क्वेश्चंस के अंदर में कैश का नाम अगर डीआर हो जाए तो आपको क्या करना, बिना फॉर्मूला लगाए, बिना ये फॉर्मूला लगाए, आंख कान बंद करके अपने मन से डायरेक्ट ही आप क्या कर सकते हैं, तो आप उसको डीआर, डिस्काउंट को भी डीआर करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि कैश को और डिस्काउंट को, दोनों को क्या समझना, दोनों को समझना आपको जुड़वा भाई बहन। जैसे आप लोगों ने जुड़वा पिक्चर देखा होगा, आप लोगों ने सभी ने, तो जुड़वा पिक्चर में क्या होता है, जुड़वा पिक्चर में होता है कि एक को मारने पे चोट दूसरे को लगता है। किसी एक को मारेंगे तो क्या होगा, चोट दूसरे को लगेगा। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर में डिस्काउंट वाला क्वेश्चन अगर आ जाए आपको, तो आप ये समझो कि अगर कैश अगर डीआर में आया तो हर हाल में 110% क्या होगा, डिस्काउंट भी डीआर में आएगा। और अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कैश का नाम सीआर आ जाए, अगर कैश का नाम अगर सीआर में आएगा तो डिस्काउंट भी किस में जाएगा, डिस्काउंट भी सीआर में जाएगा। तो एक्सप्लेन भी करके मैंने आपको समझाया और शॉर्टकट में भी मैंने बताया कि कैश अगर डीआर में होगा तो अपने मन से क्या करना है, डिस्काउंट भी हर हाल में क्या हो जाएगा, तो वो डीआर में ही जाएगा। तो एक तरीका तो आप एक तो होगा कि आप इसको एक्सप्लेन करके समझो, या फिर अगर एक आपने समझ लिया कंफर्म कि कैश मेरे पास आया मतलब कैश का नाम डीआर हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हर हाल में डिस्काउंट का भी नाम क्या होगा, डिस्काउंट का भी नाम डीआर ही होगा। डिस्काउंट का भी नाम क्या होगा, डिस्काउंट का भी नाम डीआर होगा। तो फाइनली आंसर ये हो जाएगा आपका। इसी तरीके से आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 25 तारीख को क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे कह रहा है कि रेंट आपने चुकाया। तो रेंट अगर चुकाएंगे तो रेंट चुकाना क्या होता है, रेंट चुकाना बिजनेस के लिए होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे हम लोग, तो इंक्लूड करेंगे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि जितने भी प्रकार का एक्सपेंसेस होगा, लॉसेस होगा, सबके नाम को डीआर करो। इसी वजह से रेंट के नाम को डीआर किया। और रेंट अगर कभी भी पेड करेंगे, रेंट अगर कभी भी चुकाएंगे तो क्या होगा, पैसा आपके पास से चला जाएगा बिजनेस से। तो पैसा क्या होता है, पैसा होता है एसेट्स, यानी कि कैश क्या होता है, कैश होता है एसेट्स। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत जाएगा वो, तो वो जाएगा रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि अगर पैसा बिजनेस के अंदर में आ जाएगा तो डीआर करो, चला जाएगा तो सीआर करो। और सिंपल सी बात है कि कभी भी पैसा आप चुकाओगे तो पैसा तो चला जाएगा। इसी वजह से कैश का नाम क्या होगा, कैश का नाम सीआर हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या, कि आपको कह रहा है कि सैलरी चुकाया आपने, आपको क्या कह रहा है, सैलरी चुकाया। तो बिजनेस में क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टाफ जो होते हैं मेरे पास, तो उन स्टाफ्स को क्या करना पड़ता है, तो सैलरी चुकाना पड़ता है। तो सैलरी चुकाना बिजनेस के लिए क्या होता है, तो सैलरी चुकाना बिजनेस के लिए होता है खर्च। सैलरी चुकाना क्या होता है, सैलरी चुकाना बिजनेस के लिए होता है खर्च। सैलरी चुकाना क्या होता है, बिजनेस के लिए खर्च होता है। तो खर्च होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे, ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में या फिर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सैलरी को किस अकाउंट के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे। इनफैक्ट जितने सारे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठाकर देखें, वहां पे ये सब वर्ड आपसे पूछा जाता है कि सैलरी किस अकाउंट में जाएगा। तो आपको 11 12 इसके अलावा सीए वगैरह क्या, सीए का अगर फाउंडेशन की तैयारी भी अगर आप करेंगे, या फिर जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे ये पूछे, या वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि सैलरी किस अकाउंट में जाएगा। इसी वजह से मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। तो सैलरी चुकाना क्या होता है, सैलरी चुकाना होता है खर्च। खर्च होगा तो किस अकाउंट में जाएगा, वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि जितने भी प्रकार का लॉस होगा, हानि होगा, नुकसान होगा, सबको डीआर करो। क्योंकि नियम कहता है गोल्डन रूल्स का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हमने डीआर किया। और मेरे पास से एक सैलरी आप कभी भी अगर चुकाओगे, किसी भी स्टाफ को सैलरी अगर आप चुकाओगे, चूंकि क्वेश्चन में क्या रहा पेड,
इसका मतलब चुकाया आपने। सैलरी आप कभी भी चुकाओगे तो सैलरी चुकाने से क्या होगा, पैसा चला जाएगा आपके पास से। तो पैसा जब कभी भी आपके पास से जाएगा, इसका मतलब कैश क्या होगा, कैश आपका गोज हो जाएगा। गोज हो जाएगा तो आप क्या करोगे, कैश के नाम को सीआर करोगे। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कवर किया। तो आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 रिविजन्स मारो। इसके अलावा पीछे के लेक्चर में बहुत सारे बेसिक्स हमने बताए हैं इसके, आप उस बेसिक्स को जरूर देखो ताकि आपको ये इजीली और स्मूथली समझ में भी आएगा फिर। और हम लोग अगले क्लास में फिर क्वेश्चन नंबर 4, 5 इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप कि आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग क्या करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बने रहो। मैं आपको पूरा का पूरा क्लास 11 का अकाउंटेंसी एसके सिंह से कवर कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।